हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों आज है 2 मार्च और देखते हैं 2 मार्च के करंट अफेयर्स। देखो पहली न्यूज कि हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने के प्रस्ताव का विरोध किया है। तो देखो इसमें समझ लो कि भारत और म्यांमार की सीमा पर इससे पहले देखा जाए तो जो बॉर्डर था वो खुला हुआ बॉर्डर था और जैव विविधता यानी पहाड़ी क्षेत्र भी है, काफ़ी महत्वपूर्ण बॉर्डर है। आवागमन जो था उसमें कोई यानी देखा जाए तो कोई बाढ़ का सिस्टम नहीं था, जो ताराबंदी होती है वो उस तरीका का कुछ भी नहीं था। लेकिन इसमें अब ये प्रस्ताव पारित हो चुका है कि भारत और म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने का, लेकिन इसका विरोध हुआ है। तो याद रखना ये मिजोरम की जो विधानसभा है उसमें ये इसके विरोध में प्रस्ताव पारित हुआ है, मिजोरम की विधानसभा में। देखो बात हुई है मिजोरम की, तो देखो मिजोरम बना था 20 फरवरी 1987 को बना था ये, और 23वां राज्य बना था मिजोरम जो है। असम पहले असम का हिस्सा था, फिर आगे चल के एक केंद्र शासित बना, उसके बाद इसे पूर्ण राज्य का वो मिला दर्जा। और देखो साक्षरता में बात की जाए तो जैसे केरल है, केरल के बाद ही पड़ता है इसका स्थान है, काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है ये साक्षरता के हिसाब से, साक्षर राज्यों में गिना जाता है। और यहाँ पर भाषाएं भी बोली जाती हैं, जैसे मेजो भी बोली जाती है यहाँ पर अंग्रेजी भी बोली जाती है, हिंदी भी बोली जाती है। कुल इसमें देखा जाए तो 8 ज़िले पड़ते हैं इसमें, और ये महत्वपूर्ण हो जाता है। और मिजोरम की राजधानी है आइजोल, याद रखना। अब देखो ये भी फैक्ट हैं, मिजोरम के डंपा टाइगर रिजर्व में टोड की नई प्रजाति खोजी गई है। डंपा टाइगर रिजर्व में टोड की नई प्रजाति खोजी गई है। और देखो 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट ये आइजोल में हुआ है। और उत्तर पूर्व ओलंपिक 2022 खेल के दूसरे संस्करण की मेजबानी शिलोंग ने की है। चापचार कुट त्यौहार, जो कटपुई त्यौहार, मीमकुट, पोलकुट त्यौहार, ये सभी होते हैं यहीं पर। चापचार कुट त्यौहार, कटपुई त्यौहार, मीमकुट, पोलकुट त्यौहार। तो समझ लेना, काफ़ी अच्छी न्यूज हो गई आपके सामने। दूसरी न्यूज है भारत अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारियों की होमलैंड सुरक्षा वार्ता कहाँ पर आयोजित हुई है। भारत अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारियों की होमलैंड सुरक्षा यात्रा, तो देखो ये संपन्न हुई है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। भारत की राजधानी नई दिल्ली में अमेरिका और भारत के वरिष्ठ अधिकारियों की होमलैंड वार्ता हुई है, ये नई दिल्ली में संपन्न। देखो इस वार्ता के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी जान लो कि आतंकवाद, ऑनलाइन कट्टरपंथी कंटेंट, साइबर क्राइम, संगठित अपराध और ड्रग्स ट्रैफिकिंग समेत सुरक्षा से संबंधित विभिन्न पहलुओं को लेकर के भारत और अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच ये नई दिल्ली में यानी होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग का आयोजन किया गया है। इसका नाम क्या रखा है? होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग। अब देखो अगली न्यूज, हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज को किस राज्य में लॉन्च किया गया है? स्वदेशी रूप से निर्मित है ये, और हरित हाइड्रोजन से अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज है ये, और ये कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो ये तमिलनाडु में किया गया है। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, और M.K. स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, याद रखना तमिलनाडु। देखो इसमें तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्र एक सुरक्षा और परिसीमन प्रक्रिया के खिलाफ ये प्रस्ताव पेश किया। मुख्यमंत्री के द्वारा एक राष्ट्र एक चुनाव और परिसीमन प्रक्रिया के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया जा चुका है। आदिवासी महिला श्रीपति तमिलनाडु की सिविल जज बनी है, श्रीपति तमिलनाडु की सिविल जज। और हुंडई और IIT मद्रास तमिलनाडु में हाइड्रोजन इनोवेशन यानी वैली स्थापित करेंगे। हाइड्रोजन इनोवेशन वैली ये हुंडई और IIT मद्रास मिलकर के तमिलनाडु में स्थापित करेंगे। और टाटा पावर ने तमिलनाडु में 70,000 करोड़ रुपए के निवेश की भी घोषणा की है टाटा पावर ने। चौथी न्यूज है, हाल ही में किस देश की कुल प्रजनन दर पहली बार 1% से नीचे गिर गई है? देखो जो प्रजनन दर के अलावा बात की जाए जनसंख्या ग्रोथ रेट की, तो जनसंख्या ग्रोथ रेट नागालैंड एकमात्र ऐसा राज्य है भारत का जिसकी नेगेटिव है। और देखो ये भी महत्वपूर्ण न्यूज है कि देखा जाए तो देश की कुल प्रजनन दर पहली बार 1% से नीचे गिर चुकी है, यानी ये महत्वपूर्ण कदम है। इससे देखा जाए तो जनसंख्या में कमी ही होगी इससे, ठीक है। तो ये देखो कहाँ की है, ये है सिंगापुर की न्यूज। सिंगापुर की जो प्रजनन दर है वो 1% से नीचे गिर चुकी है इस टाइम में।
और देखो सिंगापुर से रियल टाइम प्रेषण के लिए प्रमुख यूपीआई ऐप सक्षम हुए हैं, यानी यूपीआई जो ऐप्स हैं वो सक्षम हुए हैं कहाँ से? रियल टाइम प्रेषण के लिए सिंगापुर से। और सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है। सिंगापुर का हवाई अड्डा है चांगी, विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब इसी ने जीता है। और भारतीय मूल के थर्मन षणमुगरत्नम ने सिंगापुर के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त की है, यानी ये बनेंगे अब बनेंगे या चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त की है थर्मन षणमुगरत्नम ने, याद रखना। और यूपीआई ने सिंगापुर के साथ मिलकर के क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी लॉन्च किया है। यूपीआई ने सिंगापुर के साथ मिलकर क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी को लॉन्च किया है। और मोबाइल डाउनलोड स्पीड टेस्ट के ग्लोबल इंडेक्स में सिंगापुर शीर्ष स्थान पर है। देखो विकसित कंट्री है, आसियान कंट्रियों में गिना जाता है, महत्वपूर्ण देश है, याद रखना। हाल ही में किसने अपनी पुस्तक स्वलाइंग द सन लॉन्च की है? ये पुस्तक है स्वलोइंग द सन, ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो याद रखना लक्ष्मी मुर्देश्वर के द्वारा। अब देखो चित्रा बनर्जी की भी पुस्तक है, ये अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति, ये चित्रा बनर्जी की है। और भूपेंद्र यादव की है मोदी एनर्जाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर। और ट्विंकल खन्ना की इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा लो, ये है वेलकम टू पैराडाइस। और राकेश पाठक की ये सिंधिया और 1857 है, राकेश यादव की। हाल ही में कहाँ 4 दिवसीय तवी महोत्सव शुरू हुआ है? तवी महोत्सव कहाँ पर शुरू हुआ है? तो ये जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ है ये तवी महोत्सव। पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो जम्मू कश्मीर बना है। पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है कौन सा? जम्मू कश्मीर। और भारतीय वायुसेना ने जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया है। सर्वशक्ति वायुसेना के द्वारा जम्मू कश्मीर में ही लॉन्च किया गया है। अटल डुल्लू को जम्मू कश्मीर का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है, अटल डुल्लू को। और जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले को केसर का जीआई टैग दिया गया है। केसर कहाँ पर उत्पादित होती है भारत में? तो सबसे अधिक जम्मू कश्मीर ही उत्पादन करता है केसर का। और केसर का जिला है किश्तवाड़, और उसी को मिला है केसर का जीआई टैग, याद रखना। और देखो हाल ही में कर्नाटक हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने? देखो इससे पहले ये जान लो, इस क्वेश्चन से पहले कि जीआई टैग की बात हुई है, तो जीआई टैग अधिनियम कब का है? तो याद रखना 1999 का अधिनियम है। और पेटेंट जो दिया जाता है वो 20 साल के लिए दिया जाता है, याद रखना इस बारे में भी। देखो हाल ही में कर्नाटक हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं कौन? तो ये बने निलय विपिनचंद्र अंजारिया, ये चीफ जस्टिस बने कर्नाटक हाईकोर्ट के। और देखो कुछ प्रमुख चीफ जस्टिस भी देख लो। उड़ीसा उच्च न्यायालय के कोने चक्रधारी शरण सिंह, मेघालय के कोने ये चीफ जस्टिस हैं मेघालय के, ये वेदना नाथन मेघालय उच्च न्यायालय के। और राजस्थान उच्च न्यायालय के कोने ये MM श्रीवास्तव हैं। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया है? पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास कहाँ पर किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश में कल्की धाम मंदिर का उद्घाटन किया गया है पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के संबल जिले में श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया है। और यह श्री कल्की धाम मंदिर परिसर में 5 एकड़ में बनेगा और 2028-29 तक ये बनकर के तैयार हो जाएगा। इस मंदिर में भगवान विष्णु के 10 अवतारों के लिए अलग अलग मंदिर होंगे। और मंदिर के शिखर की ऊंचाई होगी 108 फीट, याद रखना। देखो दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर कहाँ बना है? ये बिहार में बन रहा है, याद रखना। दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर होगा राम मंदिर नहीं, रामायण मंदिर होगा सबसे बड़ा। और देखो मंदिर संग्रहालय बनेगा उत्तर प्रदेश के अयोध्या में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में संत रविदास मंदिर की आधारशिला रखी है।
दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक खुलेगा कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में, और यह वैदिक तारामंडल का मंदिर होगा, याद रखना। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक खुलेगा कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में, और यह वैदिक तारामंडल का मंदिर होगा, याद रखना। इंपॉर्टेंट न्यूज है, स्टार लगा लो। और देखो, विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन और एक्सपो, ये वाराणसी में। विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन और एक्सपो वाराणसी में हुआ। तुंगनाथ मंदिर, ये उत्तराखंड में है। रामप्पा मंदिर, ये तेलंगाना में पड़ता है। कामाख्या देवी मंदिर, ये असम में पड़ता है, और इसी मंदिर में योनि की पूजा होती है, याद रखना। कामाख्या मंदिर कहाँ पर है? असम में। और कोणार्क मंदिर, ये उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में कोणार्क मंदिर। नरसिंहदेव फर्स्ट ने इसको बनवाया था। पीएम मोदी ने 14 फरवरी 2024 को यूएई के अबुधाबी में VAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है। अभी हाल ही में पढ़ी होगी अभी ये न्यूज। अबुधाबी में पीएम मोदी ने कहाँ पर दुनिया के सबसे बड़े योग सेंटर स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन किया है? तो देखो, वाराणसी में। देखो दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज हैं आप सभी के लिए। अच्छे से देखते चलो तुम मेरे साथ डेली। सभी को अच्छे से समझने की कोशिश करो। एग्जाम में कोई भी इससे बाहर नहीं जाएगी, समझ लेना। बहुत अधिक फ़ायदा होगा। इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो लगती हैं वो सभी रखता हूँ मैं इसमें, ठीक है। देखो, भारत के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर, तो ये USA में बना है। भारत के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर USA में। देखो, नौवीं न्यूज, 2024 में खजुराहो नृत्य महोत्सव का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? 2024 में खजुराहो नृत्य महोत्सव का कौन सा संस्करण? तो देखो, ये हुआ है इसका ये 50वां संस्करण। 2024 में 50वां खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में हुआ है, और इस बार ये 50वां है। 20 फरवरी से 26 फरवरी तक चलेगा ये, यानी 20 फरवरी से 26 फरवरी तक आयोजित किया गया है। खजुराहो नृत्य महोत्सव की शुरुआत हुई थी 1975 में, और मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख उत्सव भी देख लो, जैसे तानसेन महोत्सव, नमस्ते ओरछा महोत्सव, नमस्ते ओरछा महोत्सव और मिर्ची महोत्सव, मांडू महोत्सव, ये सभी मध्य प्रदेश में ही आयोजित होते हैं। देखो, बंगस वैली महोत्सव, ये जान लो। जब महोत्सवों की बात हुई है तो बंगस वैली महोत्सव होता है जम्मू कश्मीर में। इसके अलावा सरस मेला, पहला सिंथन स्नो फेस्टिवल और लेवेंडर फेस्टिवल, ये सभी कहाँ पर होते हैं? तो जम्मू कश्मीर में होते हैं। ये पूछा जाता है काफ़ी। ये जो लेवेंडर फेस्टिवल है, इसे याद रखना, ये जम्मू कश्मीर में होता है। और देखो, नवरोज नववर्ष का संबंध है इससे, यानी फारसी धर्म का जो नववर्ष होता है उसी को कहते हैं, ठीक है। फारसी धर्म से संबंधित है ये नवरोज जो है। और मक्खन महोत्सव यानी अंडूरी, ये उत्तराखंड में होता है। अंडूरी जो मक्खन महोत्सव है, कहाँ पर होता है? उत्तराखंड में। नुआखाई भी पूछा जाता है, ये उड़ीसा का प्रमुख त्यौहार है, नुआखाई। बोनालू महोत्सव, ये तेलंगाना में होता है। बथुकम्मा यानी फूलों का त्यौहार होता है ये। बोनालू उत्सव तेलंगाना में, बथुकम्मा फूलों का त्यौहार तेलंगाना में। चचिनचराई महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में। और पक्के पग हॉर्निवल फेस्टिवल, ये भी होता है यहीं पर अरुणाचल प्रदेश में। पक्के पग हॉर्निवल फेस्टिवल कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। और देखो, केर पूजा महोत्सव, ये त्रिपुरा में होता है। त्रिपुरा 3 साइड से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, याद रखना। बिहू फेस्टिवल असम में। इसके अलावा सत्रिया भी होता है। सत्रिया वो इसका क्लासिकल नृत्य है, याद रखना, असम का। और उत्तर प्रदेश का क्लासिकल कौन सा है? तो कथक है, याद रखना, कथक। तमिलनाडु का भरतनाट्यम, मोहिनी अट्टम, केरल का कथकली, वो भी केरल का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, ठीक है। तो समझ लेना इन सभी को अच्छे से। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। भारत का पहला प्रकाश स्तंभ उत्सव, ये गोवा में, लोसाफोन में। और एंथुरियम महोत्सव, ये मिजोरम में मनाया जाता है। एंथुरियम महोत्सव। नाडा डब्बा दशहरा मेला, ये कर्नाटक में होता है। और बन्नी उत्सव, ये आंध्र प्रदेश में होता है, बन्नी उत्सव। और देखो, आज की 10वीं न्यूज यानी लास्ट न्यूज है। 20 फरवरी को मिजोरम और किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? 20 फरवरी को मिजोरम और किस राज्य के द्वारा अपना स्थापना दिवस मनाया गया है? तो इसको मनाया है अरुणाचल प्रदेश ने।
देखो, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को 20 फरवरी 1987 में केंद्र शासित प्रदेश से राज्य का दर्जा मिला था। ये पहले केंद्र शासित प्रदेश था मिजोरम। इसको अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को 20 फरवरी 1987 में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। ये पहले सभी असम के ही भाग थे, ठीक है, और इसलिए 20 फरवरी को ही मनाया जाता है स्थापना दिवस इन दोनों का। और इसी तरह से मिजोरम जो हमारा 23वां राज्य बना और अरुणाचल प्रदेश बना था 24वां। तो दोस्तों इस तरह से 2 फरवरी के करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। और इसकी अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो पीडीएफ मिलेगी M2M क्लासेज नाम से टेलीग्राम चैनल है उस पर, तो वहाँ पर जाकर के पीडीएफ देख सकते हो और इस क्लास को भी देख सकते हो आप। अगर आपको मेन पॉइंट अच्छे लगे तो आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। वीडियो अगर आपको स्लो लगे तो तेज़ करके देख सकते हो, तेज़ लगे तो स्लो भी करके देख सकते हो, ठीक है। तो कल मिलेंगे अब 3 मार्च के करंट अफेयर्स के साथ। सॉरी मैं फरवरी बोल गया हूँ तो उसे आप सही कर लेना। 3 मार्च के करंट अफेयर्स के साथ मिलेंगे आप कल। तो पढ़ते रहो, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाय।